ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने नोट कर लिया था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है। लाओ थोड़ा सा एक बार इसको क्या कर लेते हैं बेटा, रिकैप कर लेते हैं। हमने क्या बताया था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, यानी बाहर जा रही होती है, उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, उसको हम बोलते हैं बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शंस। हमने क्या बताया था एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में, कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट एनर्जी बाहर निकलती है, यानी इवोल्यूशन हो रहा है हीट एनर्जी का। तो इसमें हमने तीन बात बताई थी कि जितने भी बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं, जितने भी बेटा कंबशन रिएक्शंस हैं, और बेटा जितने भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हैं, ये तीनों किसके एग्जाम्पल है बेटा, ये तीनों एग्जाम्पल हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के। तो जहां कहीं भी बेटा आ जाए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो आंख बंद करके याद रखना उसको कि वो कौन सी रिएक्शन होती है बेटा, क्या सॉरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्या रख दोगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और हमने बताया था कि जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं, वो सारे के सारे किसके एग्जांपल होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस के। तो बेटा आज के अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं आर्टिकल नंबर सेकंड, उसमें हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स की होती हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमने आपको बताया था बेटा कि केमिकल रिएक्शन टोटल होती है 5 टाइप्स की। कितनी होती है, 5 टाइप्स की। पहली रिएक्शन आती है जिसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन को बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फिफ्थ रिएक्शन को हम पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। किसको पढ़ेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। मैं लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बेटा अपने को पढ़ना है यहाँ पे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं, यही अपने को पढ़ना है। ठीक, इसके बाद लास्ट हम लोग पढ़ लेंगे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स, सॉरी बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस। ठीक, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, बेटा कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस होती है, हमने बताया कि टोटल जो एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है वो 5 टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस है। तो हमको 5 टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस पढ़ने होंगे। इसमें से बेटा पहला आता है, फर्स्ट आता है, जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट रिएक्शंस को बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, सेकेंड रिएक्शंस को हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, थर्ड रिएक्शन बेटा अपने जो पढ़नी है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। बेटा फोर्थ रिएक्शन जो अपने को पढ़नी है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। और फिफ्थ अपने को पढ़नी है रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन पढ़नी बेटा अपने को, रिडॉक्स रिएक्शंस पढ़नी है। रिडॉक्स रिएक्शंस हम इतना आसान बता देंगे कि आप कभी भी रिडॉक्स रिएक्शन कभी भूलोगे ही नहीं। इसी रिडॉक्स रिएक्शन में बेटा वही हमको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस पढ़नी है। अरे बात समझ में आ रही है आप लोग को। तो टोटल बेटा हम लोग कितने रिएक्शंस पढ़नी है, 5 रिएक्शंस पढ़नी है। पहला क्या पढ़ना है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी कौन सी रिएक्शन पढ़नी है बेटा, दूसरी पढ़नी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन कौन सी पढ़नी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन कौन सी पढ़नी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ही हम बोलते हैं डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन हमको लास्ट में पढ़ना है। तो चलो वन बाय वन क्या करते हैं बेटा, अपन स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू स्टडी, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। सर हमको ये बता दो सर, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती है, थोड़ी आसान भाषा में समझाइएगा। देखो बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, इसको हम ऐसे याद रखेंगे, दो का एक, दो का एक। यानी ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाए, तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। देखो नाम में ही लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन, मतलब कंबाइन करना, मतलब दो रिएक्टेंट बेटा इसमें कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। देखो इंग्लिश में कैसे लिखें, थोड़ा डेफिनेशन एग्जाम में आके कैसे लिखा जाएगा बेटा, व्हेन टू reactants when two reactants combines together to form single product। कितने प्रोडक्ट बेटा बना ले, सिंगल प्रोडक्ट
then such reaction is known as combination reaction। तो बेटा ऐसे केमिकल रिएक्शंस को क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देसी भाषा में समझा सर, देसी भाषा में दो का एक कैसे याद कर लोगे? दो का एक, दो का एक, दो का एक, दो का एक, यानी दो रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बना ले तो बेटा ऐसे केमिकल रिएक्शंस को हम क्या बोल देंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, अब देखो बेटा दूसरा स्टार पॉइंट समझना कि जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक। कैसे होते हैं? एक्सोथर्मिक होते हैं। मैं यहां लिख देता हूं कि ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। कैसी केमिकल रिएक्शंस होगी बेटा? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब हीट क्या होगी? इवॉल्व होगी। हीट क्या होगी बेटा? इवॉल्व होगी। देखो अब सर एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। चलो एक्टिविटी 1.4 को समझने की कोशिश करते हैं। कोशिश करते हैं। देखो मान लो हमने ले लिया एक बीकर। हमने क्या ले लिया बेटा? एक बीकर ले लिया। क्या ले लिए? बीकर। क्या ले लिए? बीकर। और इस बीकर में क्या कर दिया बेटा? हम पानी भर दिए। क्या भर दिए? पानी। इस बीकर में हमने क्या भर दिया? पानी, यानी कि वाटर। इस बीकर के अंदर हमने क्या भर दिया? वाटर। क्या भर दिए? पानी, H2O। H2O मतलब वाटर भर दिए। वाटर भरने के बाद आप कहीं से कैल्शियम ऑक्साइड लेते आइए। कहीं से भी कैल्शियम ऑक्साइड लैब से चुरा लो, अपने जो स्कूल के लैब्स होते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, लेकिन बेटा चुराते वक्त ध्यान रखने, कागज में रखे होंगे और बैग में रखिएगा, अपने जेब में मत रखिएगा, क्योंकि अभी हम देखो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या करता है। ये हमने कैल्शियम ऑक्साइड इसके अंदर मिला दिया CaO। कैल्शियम ऑक्साइड का बेटा नाम होता है, इसको याद रखना है, क्विक लाइम। कौन सा लाइम बोलते हैं बेटा? इसको क्विक लाइम बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जब इसके अंदर मिलाएंगे तो बेटा होगा क्या सर? यहाँ पे रिएक्शंस होगी। यहाँ पे क्या होगी? रिएक्शंस होगी। वो रिएक्शंस क्या होगी? और सर समझा दो, थोड़ा सा फीलिंग आ जाए। तो देखो बेटा कैल्शियम ऑक्साइड ले लिए जो कि सॉलिड स्टेट में था। हमने क्या ले लिया बेटा? वाटर ले लिया, H2O, जो कि लिक्विड स्टेट में था। और बेटा अब होगा क्या कि कैल्शियम ऑक्साइड और H2O ये क्या करेंगे बेटा? रिएक्शंस करेंगे, उथल पुथल करेंगे। क्या करेंगे बेटा? उथल पुथल करेंगे और दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। एक दूसरे से हमेशा क्या हो जाएंगे बेटा? मिल जाएंगे। और मिल के क्या बना लेगा? स्लेक्ट लाइन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा जिसको हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइन। क्या बोलते हैं बेटा? स्लेक्ट लाइन। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है बेटा? इसको बोलते हैं क्विक लाइन। कौन सा लाइन बोलते हैं? क्विक लाइन बोलते हैं। देखो अब ध्यान से देखना इस रिएक्शंस को। इस रिएक्शंस में क्या है बेटा? कैल्शियम ऑक्साइड और H2O ये रिएक्टेंट है ना। ये दोनों ही क्या है बेटा? रिएक्टेंट है। क्या है ये? रिएक्टेंट है। तो देखो बेटा यहाँ पे कितने रिएक्टेंट्स हैं? दो रिएक्टेंट्स हैं। दो रिएक्टेंट कंबाइन होके बेटा यहाँ पे क्या बनाया? प्रोडक्ट है। स्लेक्ट लाइन क्या है बेटा? यहाँ पे प्रोडक्ट है। और ये बेटा प्रोडक्ट कितना बन रहा है? एक। तो देखो हुआ ना भाई जो हमने बोला था देसी भाषा में समझिएगा, दो का एक को क्या बोलते हैं बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, इस रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब जैसा कि हमने दूसरा पॉइंट लिखवाया बेटा स्टार बना करके, जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं ये कैसे होते हैं बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है मतलब हीट एनर्जी इवॉल्व होगी। हीट एनर्जी क्या होगी बेटा? इवॉल्व होगी। होगा क्या कि जैसे ही आप कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो बेटा यहाँ पे क्या होगा? हीट एनर्जी बाहर रिलीज होगी। हीट एनर्जी क्या होगी बेटा? बाहर रिलीज होगी। तो आप अपना जो हाथ है ना इस बीकर को इसे टच करेंगे ना तो आपको बहुत ही हॉट फील होगा। कैसे फील होगा? हॉट। मजा आ जाएगा बेटा आपको। ऐसे छूओगे ना आपको बहुत हॉट फील होगा। ठीक है, तो होगा क्या बेटा? जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर मिला करके आपको क्या करना है? बस पकड़ के छुओ उसको। कैसे छूना है? बस बीकर को हल्के छूना है। बहुत ज्यादा कस के मत पकड़ लेना, क्योंकि ज्यादा कस के पकड़ोगे बेटा ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है तो आपका हाथ जो है ना जल जाएगा, फिर छूने लायक नहीं रह जाएंगे। तो क्या करना है? कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर में मिलेगा तो यहाँ पे हीट एनर्जी बेटा क्या होगी? इवॉल्व होगी। मतलब यहाँ पर हीट एनर्जी इवॉल्व होगी। और हीट एनर्जी इवॉल्व होगी तो बेटा ये एग्जांपल किसका हो गया? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का हो गया।
ठीक, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट फार्मूला पूछ देता है कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ क्विकलाइम। काम की बात, क्विकलाइम का फार्मूला क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ स्लेक्लाइम? स्लेक्लाइम का फार्मूला क्या होता है बेटा? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है, CaOH होल ट्वाइस। ये याद रखना है। अब एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे तो वहां पे एक येलो कलर का बॉक्स बना होगा, येलो कलर का, पीले कलर का बॉक्स बना होगा, और उस येलो कलर के बॉक्स में कुछ इंफॉर्मेशन दी होगी, तो उसको हम ऐसे नोटी के तरह में समझते हैं। तो बेटा हम यहाँ पे लिख देते हैं नोटी 1.1, नोटी 1.1, सॉरी 1.2, इसके बाद 1.1 लिखेंगे, और ये ट्रिपल स्टार बना लेंगे इसको। आप क्या बना लेंगे? ट्रिपल स्टार। ठीक, जो बेटा जो स्लेक लाइम है ना, स्लेक लाइम कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसको स्लेक लाइम कहते हैं, यूज्ड इन वाइट वॉशिंग बॉल, यूज्ड इन वाइट वॉशिंग वॉल। बेटा इसको इस्तेमाल किया जाता है वाइट वॉशिंग वॉल्स में। सर इसका मतलब क्या होता है? देखो बेटा कभी कभी क्या होता है ना, घर में जैसे पेंट वगैरह होते हैं, तो जो कुछ फाइनेंशियल थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जब नया नया घर बनता है प्लास्टर लग जाता है। प्लास्टर लगने के बाद वो क्या करते हैं कि ये जो वाटर होता है उसके अंदर क्विक लाइम मिलाते हैं, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, और उसको बेटा इतना बड़ा सा डंडा डाल करके उसको हिला देते हैं। ठीक, मतलब खूब अच्छे से घोल देते हैं। क्या कर देते हैं? घोल देते हैं। अब तुम कहोगे सर अपना हाथ डाल करके क्यों नहीं हिला सकते? अबे अपना हाथ डाल करके कैसे हिलाएगा वो? सुन तो लो, ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है, उसका हाथ क्या हो जाएगा? जल जाएगा। तो वो क्या करेगा? एक डंडा लेगा लकड़ी का और उसको डाल करके खूब अच्छे से इसको डिसॉल्व कर देगा। तो डिसॉल्व करेगा तो बेटा बन क्या जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या करेगा वो? ब्रश लेगा, ब्रश लेके पूरी जो दीवार है यानी जो वॉल है उस पर कलर कर देगा ऐसे। ठीक, मतलब व्हाइट वॉशिंग वॉल्स कर देगा। तो जब तुम देखोगे, अगर कभी नहीं देखोगे कभी देखना, स्टार्टिंग में उसका कलर कैसा होता है? स्टार्टिंग में उसका कलर होता है बिल्कुल डल वाइट। डल वाइट मतलब लगेगा ही नहीं कि कलर हुआ है कि नहीं, बस लगेगा है हल्का हल्का सफेद सफेद दिख रहा है। लेकिन 2-3 दिन बाद क्या होता कि वो बिल्कुल प्योर व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता। मतलब वो जो व्हाइट कलर होता है वो शाइन करने लगता है। व्हाइट कलर क्या करने लगता है बेटा? शाइन करने लगता है। होता क्या है बेटा कि हमारे एयर में जो एयर है उसके अंदर हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। उसके अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। एयर के अंदर बेटा क्या प्रेजेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर देगा। ये स्टार्टिंग में आपने स्लेग लाइन लगा दिया। अब हवा में क्या है कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस स्लेग लाइन के साथ क्या करने लगेगी? रिएक्ट करेगी, और रिएक्ट करके बेटा क्या बना लेगा? रिएक्ट करके बना लेगा CaCO3, जिसको बोलते हैं लाइमस्टोन या मार्बल। ठीक है, और बेटा यहाँ बना लेगा H2O। तो बेटा यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट बना, ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है व्हाइट शाइनिंग फिनिशिंग देगा। क्या देगा? व्हाइट शाइनिंग फिनिशिंग देगा। इतनी सी बात बेटा बोलो समझ में आई? अभी रिकैप करा देंगे, टेंशन न लो। व्हाइट शाइनिंग फिनिशिंग देगा। ठीक, तो अब देखो क्या पूछेगा। पहला क्वेश्चन ही पूछेगा व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप तो इतना याद रख लो, दो का एक, दो का एक, दो का एक मतलब, दो का एक मतलब दो रिएक्टेंट। सर ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो सर ऐसी केमिकल रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कह देंगे। फॉर एग्जांपल बता दो बेटा, वाटर ले लिया, वाटर के अंदर आपने कैल्शियम ऑक्साइड मिलाया और उसमें डंडा डाल के हिला दिया, और जब डंडा डाल के हिला दोगे तो बेटा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? स्लेग लाइन में। तो कैल्शियम ऑक्साइड वाटर रिएक्ट टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे दो रिएक्टेंट है बेटा, दो रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक इसका एग्जांपल हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सर ये एक्सो होगी या एंडो होगी? एक्सो होगी एंडो होगी? भाई हाथ छू के देख लो, अब एग्जाम में आ गया। अब कैसे पता करो एक्सो होगी एंडो होगी? तो बेटा हमने यहाँ पे लिखवाया है ना कि जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं वो सब क्या होती है बेटा? एक्सोथर्मिक। मतलब ये एक्सोथर्मिक ही होगी, कॉम्बिनेशन है तो एक्सोथर्मिक होगी, हीट एनर्जी इवॉल्व होगी। नॉटी नॉटी हमने क्या सिखाया आपको बेटा? नॉटी 1.2 में हमने क्या सिखाया कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको हम ऐसा व्हाइट वॉशिंग बॉल की तरह से यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब कुछ बात समझना, जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना बेटा, ये फॉर्मूला होता है लाइमस्टोन का, फॉर्मूला ऑफ मार्बल, फॉर्मूला ऑफ मार्बल, मार्बल हो गया, ठीक, लाइमस्टोन हो गया, लाइमस्टोन हो गया, इन सब का फॉर्मूला बेटा क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। सर काम की बात बताइए। अब काम की बात सुनना, जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, या अगर आप कोई कंपटीशन में अपीयर होना चाहते हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो ये पूछेगा। क्या पूछ सकता है? बोर्ड एग्जाम पे पहले आते हैं, वही पूछेगा व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, गिवन एग्जांपल।
टू इलस्ट्रेट योर आंसर्स। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती है, दो रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती है। एग्जांपल क्या देना है, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिए। दूसरा क्वेश्चन फार्मूला पूछेगा, ठीक है। तो उसे पूछेगा व्हाट इज द फार्मूला ऑफ क्विकलाइम, तो क्विकलाइम का बेटा फार्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरा क्वेश्चन फिर स्लेग लाइम का फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मार्बल या लाइमस्टोन का फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। बोले यहां तक बात समझ में आ गई। चलो अब आगे बढ़ते बेटा, आगे बढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बेटा और एग्जांपल देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के हम और एग्जांपल देखते हैं। कॉपी पेन लेके बैठियो, लिखते रहना बेटा, लिखते रहना, क्योंकि लिखोगे नहीं तो बेटा काम नहीं बनेगा, ठीक है। पढ़ाई ऐसे नहीं होती स्क्रीनशॉट ले लिए, रात को तुम्हारे मेमोरी स्पेस कम पढ़ने लगे तो उसको फिर जो है कि डिलीट करके फिर आगे बढ़ गए, तो पढ़ने का फायदा क्या हुआ है, नुकसान ही करोगे अपना, एनर्जी भी तुम्हारी लॉस हो रही है रातों को। देखो बेटा, अदर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, तो अदर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के हमको अदर एग्जाम्पल पढ़ने। तो एनसीईआरटी में जो दिया बस वही बता रहा हूँ। पहला है कंबशन ऑफ कार्बन या बर्निंग ऑफ कार्बन, ज्यादा अच्छे से बोले तो कोल। तो बेटा कोल का फॉर्मूला क्या, कोल क्या होता है, कार्बन ही होता है। कार्बन जो कि सॉलिड स्टेट में होता है बेटा, इसका जब हम कंबशन कराएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर के एक बना रहे हैं, दो का एक, तो बेटा यहाँ पे हीट एनर्जी क्या होगी, इवॉल्व होगी। क्योंकि जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं बेटा वो सब क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। जब दूसरा एग्जांपल है और बता दूं, देखो फॉर्मेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ H2O, फॉर्मेशन ऑफ H2O, ठीक। हम यहाँ पे ले लेते हैं हाइड्रोजन प्लस हम यहाँ पे ले लेते हैं ऑक्सीजन। ये बैलेंसिंग वगैरह मैं सिखा दूंगा, परेशान ना हो, बस याद रखना है भी इसको। ये दोनों बेटा कंबाइन करके बना लेंगे H2O, ये दोनों कंबाइन करके क्या बना लेंगे बेटा, H2O बना लेंगे। तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। कॉम्बिनेशन है तो हीट एनर्जी इवॉल्व होगी, क्योंकि सारे कॉम्बिनेशन एक्सोथर्मिक होते हैं। तीसरा तीसरा देख लो बेटा, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बेटा NH3 N2 नाइट्रोजन प्लस 3H2, और ये कंबाइन होकर के बेटा बनाते हैं 2NH3 अमोनिया। तो देखो बेटा ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, दो रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो एग्जाम में कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन कॉम्बिनेशन है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, दो का एक, दो रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट, दो रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट, दो रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट, तो उसको हम क्या बोले, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सर क्या ये लास्ट वाली एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी, अरे एड़े, हमने कितने बार बोला कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। तो जहां कॉम्बिनेशन रिएक्शन दिख जाए इसका मतलब वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो हीट क्या होगी, इवॉल्व होगी। यहां तक बात समझ में आ गई। तो बेटा हमने क्या पढ़ लिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ लिए। अब इसके बाद जो हमको दूसरी केमिकल रिएक्शन पढ़नी बेटा वो है सब एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल बता देते हैं जो कि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। एकदम एनसीईआरटी के बेटा बुक के हिसाब से चल रहे हैं, जैसा बुक में लिखा हुआ है बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहे हैं। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि एनसीईआरटी की बुक आप खोल लीजिए अपने सामने, ठीक है। कुछ खोलिए ना खोलिए, लेकिन एनसीईआरटी की बुक आप खोल लीजिए कम से कम, ताकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप उसको अगर नोट कर सकते हो तो और बेटर है, और एनसीईआरटी को रीड भी कर लो। उससे क्या होगा, तुम्हारा कॉन्सेप्ट एकदम मजबूत हो जाएगा। एट द एंड ऑफ चैप्टर तुमको इस चैप्टर की पूरी डेप्थ तक तुमको मजा आ जाएगी। क्योंकि बेटा जब तक डेप्थ में नहीं जाते ना मजा नहीं आती है, फील नहीं होता। ऊपर ऊपर से 30-30 मिनट की वीडियोस देख लोगे तो कोई मजा नहीं उसका, ठीक है ना। क्योंकि जिंदगी में अगर कुछ करना है तो गहराई में तो जाना ही पड़ेगा। तो बेटा यहाँ पे हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट समझा रहे हैं, सम एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बेटा हम एग्जांपल्स रीड करते हैं, ठीक है। अब एनसीईआरटी में 3 एग्जांपल दिया है, 1 एग्जांपल, 2 एग्जांपल, 3 एग्जांपल, 3 एग्जांपल दे रखे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के, ठीक है। तो हम वही एनसीईआरटी भाई लाइन टू लाइन अपने को समझना है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं सब एनसीईआरटी से तो पूछे जाते हैं, है ना। तो एनसीईआरटी को ऐसे खूब कस की पकड़ लो और मजा आ जाए आपको ताकि। तो पहला एग्जांपल देखते हैं। पहला कहता है कि कंबशन ऑफ फ्यूल्स, कंबशन ऑफ फ्यूल्स।
तो बेटा फ्यूल्स का जब हम कंबशन करेंगे तो क्या बनाएगा, तो देखो बेटा फ्यूल्स का कंबशन मीथेन प्लस ऑक्सीजन, तो इसे कंबशन करके बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। परेशान नहीं हो ना, यह रिएक्शन तो हमने आपको ऐसे सिखाने का कि आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, ठीक है। फिलहाल अभी तो याद ही रखना पड़ेगा कि मीथेन का बेटा जब कंबशन कराते हैं तो CO2 बनाता है, वाटर बनाता है, और प्लस साथ ही साथ यहाँ पे हीट एनर्जी क्या होती है, इवॉल्व होती है, ठीक। तो ये हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है तो हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दूसरा एग्जाम्पल बेटा देखो, दूसरा एग्जाम्पल जब पढ़ोगे तो वो लिखा रहेगा रेस्पिरेशन। क्या लिखा रहेगा, रेस्पिरेशन। थोड़ा सा बेटा और समझ लेते यहीं पर कि रेस्पिरेशन होता क्या है। तो देखो बेटा रेस्पिरेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, यानी हमारे अंदर ये होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में बेटा केमिकल रिएक्शंस का ही एग्जांपल है। रेस्पिरेशन एक कैटाबोलिक रिएक्शंस होती है। रेस्पिरेशन बेटा कैसी रिएक्शन होती है, कैटाबोलिक रिएक्शंस होती है। तुम कहोगे सर ये कैटाबोलिक मतलब क्या होता है, कैटाबोलिक मतलब होता है बेटा टू ब्रेक डाउन, टू ब्रेक डाउन, टू ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन मतलब तोड़ देना, ब्रेक डाउन मतलब तोड़ देना। कैसे तोड़ना सर, देखो बेटा जो भी हम फूड लेते हैं तो फूड से हमको क्या मिल जाता है बेटा, ग्लूकोज C6H12O6। तो बेटा ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है ये हमको अल्टीमेटली कहाँ से मिला, ये सर हमको मिला फूड से। तो जो आपने फूड खाया, जो भी आपने खाना खाया तो उस खाने से बेटा आपको क्या मिलते हैं, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2। सर ये ऑक्सीजन कहाँ से आया, ये ऑक्सीजन आया बेटा ब्रीदिंग से। तो जो आपने अंदर ले लिया ऑक्सीजन, अंदर किसको ले लिया, ऑक्सीजन को। कहाँ से लेते हैं ऑक्सीजन, मुंह से लेते हैं या नाक से लेते हैं, बेटा नाक से लेते हैं, ठीक है ना। मुंह से नहीं लेते हैं, मुंह से नहीं मजा आता, नाक से लेने में मजा आती है। क्या ले लिया आपने, ऑक्सीजन, ब्रीदिंग से आपके अंदर ऑक्सीजन आ गई। अब होगा क्या कि हमारे सेल के अंदर क्या होगा, इसका ब्रेकडाउन होगा। इसका क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। ब्रेकडाउन होकर के बना लेगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस यहाँ पे बना लेगा 38 ATP। बेटा मतलब हीट एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, ठीक। ये बायोलॉजी में हम आपको डिटेल में अच्छे समझाएंगे। तो बेटा रेस्पिरेशन जो होता है, रेस्पिरेशन मतलब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होना। ऑक्सीजन इसके क्या किया, कंबशन, ऑक्सीजन हुआ, ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिएक्ट किया और रिएक्ट करके बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एनर्जी जो कि एटीपी के फॉर्म में हमको दिखती है, ठीक। देखो और रेस्पिरेशन में और कुछ समझा दो तो चलो बेटा बस इतना ही समझो। रेस्पिरेशन एक कैटाबोलिक रिएक्शंस होती है जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है और हमको एनर्जी मिल रही होती है। तो इसमें हीट एनर्जी बेटा इवॉल्व हो रही है, तो हम बोलेंगे कि रेस्पिरेशन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। थर्ड जो होता है, थर्ड वो बोलता है डिकम्पोजिशन। अब ध्यान से सुनना बेटा, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स। अब तुम कहोगे सर ये कैसी बात हो गई, ये क्या, तो इसमें कंफ्यूज मत होना वरना तुम कंफ्यूजिया आ जाओगे। कंफ्यूजिया कैसे जाओगे, अब यहाँ लिखा है डिकम्पोजिशन, अब आगे मैं पढ़ाऊंगा डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो हमने यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो हमने सिर्फ डिकम्पोजिशन लिखा है, रिएक्शन नहीं लिखे हैं। तो बेटा जो वेजिटेबल्स हो गए या जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं यहाँ पे हम लिख देते हैं और वेस्ट मटेरियल। तो बेटा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोजिशन करते हैं। डिकम्पोजिशन मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब किसी भी ऑर्गेनिक मैटर्स को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है बेटा उसी को अपन बोलते हैं डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं उसको अपन, डिकम्पोजिशन बोलते हैं, ठीक है। तो जो माइक्रोबियल जो डिकम्पोजिशन होता है, मैं यहाँ पर ज्यादा अच्छे से लिख देता हूँ, ये किसका डिकम्पोजिशन है बेटा, माइक्रोबियल एक्टिविटीज है। तो माइक्रोबियल मतलब बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया। तो माइक्रोबियल जो डिकम्पोजिशन होता बेटा इसमें भी हीट एनर्जी रिलीज होती है। इसमें भी बेटा हीट एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो ये भी किसका एग्जांपल हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का हो गया, ठीक। तो एनसीईआरटी की जो लाइन पढ़ोगे ना तो पूरे एक एक चीज सब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, फील आ जाएगा, मजा आ जाएगी आपको, ठीक है। तो फील और आनंद लीजिए और मजा करिए। देखो तो इन दो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के टोटल एनसीईआरटी में 3 एग्जांपल दिए थे। और भाई अब तुम कहोगे सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी तो एक्सोथर्मिक है, यस ऑफ कोर्स
कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शंस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, ये सारे के सारे रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होते हैं, बट एनसीईआरटी में इसको अलग से मेंशन किया हुआ है। तो देखो, कंबशन ऑफ फ्यूल्स एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है, रेस्पिरेशंस भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है, और वेजिटेबल वेस्ट मटेरियल का जो डिकम्पोजिशन होता है, माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन, ये भी क्या होता है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। आई बात समझ में? चलो अब इसके नोट कर लो, पहले इसको नोट कर लो।